इस बारे में तो संगठन के जो पदाधिकारी हैं और जो आ रहे हैं मीटिंग आयोजित की वो ज़्यादा बता सकते हैं। मेरे को तो सूचना मिली थी कि संगठन की मीटिंग है, मैं आया था, पर आते ही प्रदेश अध्यक्ष जी का फ़ोन आया, उस दिल्ली जाएंगे शाम की फ़्लाइट से, इसलिए मैं वापस रवाना हो रहा था। उन्होंने मेरे को बुला लिया, मैं जयपुर जा रहा हूँ। चुनाव में जो कमियां रही उसका व्याख्यान की बात की जा रही है, किस तरह की कमियां आपको देखने को मिली चुनाव अब वो तो कोई भी कार्यक्रम होता है, कहीं न कहीं कोई कमी होती है, अपन ब्याह बड़ौंद करते हैं, शादी में भी कोई न कोई कमी रह जाती है, तो कमी रही है, उस पर विश्लेषण चल रहा है, आगे उसमें सुधार करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं, चुनाव है, जीत हार होती रहती है, एक जीतता है दूसरा हारता है। किस तरह की कमियां थी चुनाव में जो आपको लगती है कि कहाँ कमी रही? नहीं, कमी तो अब किसी न किसी स्तर पे कोई है रहती है। विशेषकर मैंने तो खूब चुनाव प्रचार किया है, 6 बजे निकलता था, रात को 11 बजे आता था, तो ये सोचने को समय मिला ही नहीं कि क्या कमी चल रही है नहीं चल रही है। तो अब जो लोग आके बता रहे हैं उससे उसका रिजल्ट निकालेंगे, कहाँ हम कमी रही कि हमें दिक्कत आई। अब तक कितना विश्लेषण कर चुके चुनाव का? नहीं, कर चुके, काफ़ी कर चुके, विश्लेषण कर चुके, कमियाँ रही हैं उनको हम ध्यान में लाएंगे, संगठन के ध्यान में भी लाएंगे और आगे सुधार करेंगे। जब चुनाव लड़ेंगे अगली बार, किसी को भी लड़ाएंगे, पार्टी को जिताएंगे, तो उसके लिए फिर इन चीज़ों को हम जो ठोकर खाई है उसको सुधार करेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान संगठनात्मक स्तर पर कितना असहयोग मानते हैं? रोज चलता रहता है, पता नहीं लगता, उस समय तो आदमी आंधा बावड़ा होता रहता है, बिजली का खम्भा दिखता है वो भी मतदाता ही दिखता है। तो मेरे को तो कोई सोधी रही नहीं, सुबह 8 बजे 6 बजे निकल के रात को 11 बजे आता था। दौसा में संगठन के मामले में विगत कई चुनाव निकल गए, उसमें संगठन का असहयोग नज़र आता है और उसके विश्लेषण भी किया जाता है, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों है। नहीं, अभी तो इसमें तो मैं सक्षम भी नहीं हूँ करने में, क्या किसकी क्या कमी रही है तो पार्टी स्तर का बड़े लोगों का काम है, संगठन वालों का। मैं तो मात्र उनका एक उम्मीदवार था जिसको मुझे बना के भेज दिया और मैंने चुनाव लड़ा उस हिसाब से। अब ये तो वो बड़े लोग करेंगे ऊपर वाले कि भाई कहाँ कमी रही कहाँ नहीं रही, उसमें क्या सुधार किया जाए, किसको क्या बोला जाए क्या नहीं बोला जाए, ऊपर वाले करेंगे। डॉक्टर साहब बार बार मेघनाथ की बात करते हैं, कौन है मेघनाथ? अब मेघनाथ तो पता नहीं, वो तो वही बता सकते हैं। नहीं, आप लक्ष्मण हो तो फिर मेघनाथ भी तो कुछ होगा, भाई मेघनाथ ने दगा कर दिया, कौन मेघनाथ? अब मैं ही कह सकता हूँ मैंने लक्ष्मण स्वरूप सेवा की है और उसमें रहा हूँ, वो मानते हैं तो अच्छी बात है, बड़प्पन है, आदर्शवादी हैं वो। तो अगर कहीं लक्ष्मण की भूमिका में मेरी भले ही कमी रही वो मेरी तरफ से, और उस आदमी की तरफ से राम की लक्ष्मण भूमिका की बात नहीं, में मेघनाथ की बात हो रही है। अब मेघनाथ को देखें, वो पकड़ के लाएंगे, वो कह कौन रहे हैं कि हाँ, पकड़ के लाएंगे, सरेआम पता लगेगा मेघनाथ कौन था। कब तक खुलासा हो जाएगा? कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, रिजल्ट शीट मंगाई है, विश्लेषण कर रहे हैं, देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो कोई होगा तो पता लगेगा। गलतफहमी भी हो सकता है, बेचारा मेघनाथ कोई हो ही नहीं, वैसे ही मर गया लक्ष्मण, तो अब इसका तो इलाज क्या है। नहीं मतलब अभी उम्मीद है कि नहीं होने की? नहीं, ये नहीं भी हो सकता है। ये तो दौसा की जनता को ये थोड़ा सा और जोर लगा देते। मैंने इनको कहा था कि इसको शिक्षा नगरी बनाऊंगा, मैंने उनको कहा कि देखो तो सही मेरे को एक बार, मैं दौसा को ऐसा बना दूंगा नक्शे पर कि लोग देखेंगे कि ये दौसा 4 साल में ऐसा बना दिया जो 40 साल में भी नहीं बना। हो सकता है लोगों ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया हो, या मैं नया था, लोग जहाँ से दे के चुनाव जीत के जाते रहे हों तो उन्होंने सोचा एक और ये आ गया झूठ बोलने वाला। तो अब वो तो धीरे धीरे जनता को पता लगेगा और जनता सोचेगी कि यार वास्तव में एक आदमी पात्र था, इसको अपन ने ख़त्म कर दिया। तो आगे सही, अपन तो शुरू से सेवा करते आए हैं और सेवा करते रहेंगे, अपना तो ध्येय ही सेवा है, अपना उसमें लोभ प्रलोभन कोई नहीं है। जो आदमी वांछित है, आवश्यकता है, जो गरीब है, जो अन्याय सहन कर रहा है, मैं उसके पाले में हर समय खड़ा रहूँगा, ये मेरा कमिटमेंट है। दौसा की जनता को क्या संदेश दे? वो चुनाव हो गए, सारी चीज़ें सामने आ गई, अब क्या संदेश है? मैं दौसा की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ, आप पूरे अमन चैन से रहें, शांति सुरक्षा से रहें। आज भी मेरी गारंटी है सुरक्षा की, अगर कोई पत्ता खड़खड़ाता है तो मैंने मोबाइल नंबर अपना मेरा सार्वजनिक है, बोर्ड पे देखो, डायल करो, सुरक्षा की गारंटी मेरी है। पूरी तरह से मैं जनता की सुरक्षा करूंगा, मेरा एक कमिटमेंट है। हार के भी मैं उनकी सेवा के लिए हर समय तत्पर रहूँगा और मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो इस बात को पहचाने और आगे मेरा सहयोग करें। अंतिम सवाल, मेघनाथ खुलासा कब तक कर दोगे?
अब ये तो साहब वो करेंगे, मैं नहीं कर पा